Assalamu alaikum, grade 6. Hope all of you are fine and enjoying the weather, the beautiful weather today. Okay, I think आप सबको exercise 3.5 we have started yesterday clear हो गई होगी, जिसमें हम लोगों ने LCM find out किया था using common multiples. हम लोगों ने common multiples find out करके LCM find out किया था. So LCM stands for least common multiple. उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी. आई थिंक आप सबको क्लियर होगी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप प्रीवियस क्वेश्चंस में एचसीएफ के लिए भी कर चुके हैं. उसके अलावा भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी है कि कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, हमने उसे प्राइम फैक्टराइज कैसे करना है, हम उसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. Find the LCM using prime factorization. ठीक है, अब prime factorization के लिए हम क्या करेंगे? We are going to make the factors of prime factors of the first two given numbers. Like we have 18 and like we have 18 and 24. So सबसे पहले आप 18 के फैक्टर्स बनाएं. We got it. 18, 2, 9s are smallest prime number is 2. Even number था, हमने 2 से किया. अब 9 is not visible by 2, so move towards the next prime number, that is 3. So it will become 3 3s are, and 3 is also a prime number, so it is done directly. So these are the factors of prime factors of 18. Similarly, make the factors of 24. अब 24 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो अगेन आप देख रहे हो इट इज़ एन इवन नंबर. यूनिट प्लेस पेज 4 है. जब इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. द प्राइम नंबर 2 1s are 2 2s are 4. Then again move towards the next number, that 12 is again a prime number, so start from 2 now. 2 6 are 6 is again a even number, so again by 2 3s are, and now 3 is the last number, but it is a prime number, so you will do it directly by the 3. In this way you have make the factors of 18. Those are 2 into 3 into 3. These are the factors of 18. Similarly, the factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक nothing new. All these steps you have done in the previous questions where you have find out the HCF. प्राइम फैक्टराइजेशन का ये मेथड आप बार बार रिपीटेशन में कर चुके हैं. यहाँ से आगे आपने समझना है कि अगर कॉमन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आपने बना लिए हैं, तो अगर आपने HCF फाइंड आउट करना था तो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते थे. लेकिन LCM में क्या होगा कि हम लोग कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे सबसे पहले, और साथ ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे द अनकॉमन फैक्टर्स. Right? CF means the common factors and UCF means uncommon factors. अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है that these two is common. ठीक है, उसके बाद 3 है और यहाँ 2 है, ये कॉमन नहीं आ रहा. 3 2 नहीं, मतलब ये 2 जो है दोनों में नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. इट्स मीन दिस 3 इज़ ऑल्सो अगेन कॉमन. तो अगर ये कॉमन आपके पास आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे. 1 2 एंड 3, ये आपके कॉमन फैक्टर्स आपने लिख लिए. अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं, लाइक दिस 3 फ्रॉम 18, राइट डाउन इन द अनकॉमन फैक्टर, क्योंकि ये 3 का कोई फैक्ट कंपेयरिंग नहीं बन रही है. इसी तरह दिस 2 एंड द लास्ट 2. सो दीज आर योर अनकॉमन फैक्टर्स. नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द LCM, दैट इज कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द अनकॉमन फैक्टर्स. सो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अनकॉमन फैक्टर्स को. सो मल्टीप्लाई दोज, दैट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 द कॉमन फैक्टर्स, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. Multiply all these numbers, you will get your answers. So that is 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 36, and 36 2s are 72. So your answer is 72. I hope the method is clear to you. In the same way you have to complete your question number 2. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल द इवन पार्ट्स ऑब्वियसली। तो इसमें कुछ एब्रीवेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। लाइक यू हैव UCF and CF. CF means the common factors. The UCF means the uncommon factors. Right? So ये आपको क्लियर होने चाहिए कि ये क्या होता है। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो अगेन आप उन्हें सेपरेटली तीनों नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर्स को एनसर्कल करके लिखेंगे, अनकॉमन्स को लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो all the best students, complete your work, complete your exercise 3.5 question number 2, all even parts. These are your today's homework. All the students, all the best.